बहुत सारे लोग जो है तबाह हो गए। पिछले 8 साल से सिल्क नगरी कमर टूटा, पैर टूटा, हाथ टूटा, सब टूट के खड़े हम लोग। हर बार कुछ ना कुछ मार हम लोग को मिल रहा है। इस बार 50% टैरिफ जैसा हालात लग रहा है, हम लोग इससे उभर नहीं पा रहे। किसी भी देश में हिंसा फैलती है तो उसके बाद भागलपुर के सिल्क नगरी पर काफी प्रभाव पड़ता है, बड़ा असर देखने को मिलता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा जो है नुकसान सिल्क सिटी को झेलना पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर चाहे ट्रम्प टैरिफ की बात करें, उसके बाद व्यापारियों की कमर टूटी और अब नेपाल में फैली जो हिंसा है उसके बाद कारोबारी की कमर एक बार फिर टूट रही है। माल जो है कई करोड़ का माल जो है वो डंप हो रहा है। हालांकि नेपाल से तो उतनी गतिविधि नहीं है भागलपुर सिल्क नगरी को, लेकिन ट्रम्प टैरिफ के बाद जो है लगभग 80 करोड़ से अधिक का माल जो है वो डंप हुआ है। उसके बाद व्यापारी जो है वो माथा पकड़े हुए हैं, वो लगातार दुखी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हम भागलपुर के नाथनगर के चंपानगर इलाके की तस्वीरें दिखाने के लिए पहुंचे हैं। बुनकर क्षेत्र है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है वो बुनकर हैं जो कपड़ों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए कि कितना माल जो है यहाँ पर रखा हुआ है। और अब जो हिंसा फैली है, हिंसा के बाद लगातार इन लोगों को है वो नुकसान भी जो है वो झेलना पड़ रहा है। ऐसे में कारोबारी से बात करेंगे किस तरह के हालात हैं, और हालात जैसे नेपाल में हिंसा भड़की है और उससे पहले ट्रम्प टैरिफ ने जो इन लोगों की कमर तोड़ी, तो अब किस तरह की स्थिति है और क्या माल की स्थिति है, कैसे आप लोग कारोबार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मासूम अंसारी हुआ। कैसे कारोबार हो रहा है और अभी क्या स्थिति है? सिल्क का अभी कारोबार बहुत खराब है और स्थिति तो देखे रहे हैं, पूरा माल पड़ा हुआ है, माल बाहर जा पा नहीं रहा है। इसके बाद जो है आगे देखिए क्या होता है कारोबार का। नेपाल से आप लोग का कारोबार होता था, अभी सारा माल रुका हुआ है। बातचीत हुई आप लोगों की वहाँ? बात हुआ, बोला कि गंभीर स्थिति है वहाँ अभी नेपाल में। अभी तो कुछ लेन देन कहीं अभी जाना होना माल नहीं है। क्या स्थिति बताया, क्या हालात है? हालात बोला बहुत गंभीर है। हालात ये है कि मतलब जो है पूरा जो है तबाह हो गया है, पूरा सरकारी दफ्तर सब जल गया है। अभी आप फोन पे बातचीत कर? हाँ, बातचीत किए, बोला संसद भवन सब पूरा जल गया है। बारिश, बहुत सारे लोग जो है तबाह हो गए, मतलब उधर से उधर हो गए हैं कहीं। मतलब अब बिजनेस का तो लगता है कि वो अभी जो है अभी कारोबार जो है ठप ही रहेगा। और माल आप लोग हाँ, वो फंसा हुआ कारोबार में माल देख ही रहे हैं आप। पेमेंट कि वहाँ से कब हद तक हालात ठीक अभी कुछ नहीं बता रहा, बोला बस अभी जो है हम लोग स्थिति बहुत खराब है हम लोग का, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। बस आपसे बात हो गया वही काफी है, बाकी आगे का अभी हम कुछ नहीं बता सकते। क्या कुछ जानकारी मिली नेपाल को लेके? नेपाल से यही जानकारी मिली कि जितना भी सरकारी दफ्तर है सब जला दिया है। वहाँ जो है हमारा रिलेशन भी है, उससे बात किए, हम अपने कस्टमर लोग से बात किए तो वो लोग यही बोला कि भैया अभी काम बंद है, अभी आपका पेमेंट भी नहीं हो पाएगा ना माल जा पाएगा, तो अभी आप माल रोक दीजिए, अगर आएगा तो रास्ते में हो सकता है फंस जाए। तो हम लोग का सारा माल पड़ा हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये सब माल रुका हुआ है। इससे पहले जब अमेरिका में ट्रम्प टैरिफ लगाया था वहाँ के राष्ट्रपति ने, तो उसके बाद भी नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ था काफ़ी, हम लोग का माल आना जाना बंद हो गया था, कोई डिले हो जाता है पेमेंट का, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। अभी हम लोग बहुत ये हालात है यहाँ पे, किस तरह से माल यहाँ पर डंप हुआ है और सभी जो है कारोबारी यहाँ पर चिंतित नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, कि उन लोगों को ये लग रहा है कि कब तक ये हिंसा वाली स्थिति चाहे नेपाल की ठीक हो। ट्रम्प टैरिफ जिस तरह से लगा है तो बता रहे हैं कि लगभग 2 साल हम लोगों को ये नुकसान जो है ये झेलना पड़ेगा। और जिस तरह से माल पड़ा हुआ है पूरे गोदाम में आपको नजर आएगा, जितने भी कारोबारी हैं, जितने बुनकर हैं, वहाँ आपको नजर आएगा कि माल जो है वो पूरी तरह से डंप किया हुआ है। और ऐसे में इन लोगों को डर सता रहा है कब तक हालात ठीक होंगे। पहले ट्रम्प टैरिफ और अब एक बार जो है नेपाल में हिंसा फैल गई, इस दोनों की वजह से सिल्क नगरी में किस तरह से कमर टूटी है। पिछले 8 साल से सिल्क नगरी कमर टूटा, पैर टूटा, हाथ टूटा, सब टूट के खड़े हम लोग। हर बार कुछ ना कुछ मार हम लोग को मिल रहा है। इस बार 50% टैरिफ। हम लोग भागलपुर को एक चीज़ समझना होगा, भागलपुरी सिल्क ज़्यादा विदेश में ज़्यादा प्रसिद्ध है, विदेश में ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इस वजह से हम लोग यहाँ जिंदा हैं। हम लोग लोकल मार्केट में काम करते नहीं हैं। एक्सपोर्ट मुसलमान यहाँ के ज़्यादातर जो बुनकर हैं वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, और उस वजह से इन्होंने 50% टैरिफ लगाया। अभी अब हम लोग का 2 साल का प्लानिंग पूरा का पूरा स्थिर हो गया है। हम लोग जो स्टॉक बना रहे थे वो भी रुक गया, जो आने वाला ऑर्डर था वो भी रुक गया है। मतलब आने वाले साल के लिए भी खतरा हो गया, और जो पिछले साल जो हम लोग थे उसमें भी खतरा में थे ही है, अब आने वाला जो साल था वो भी खतरे पे हो गया। कितने करोड़ का नुकसान देखा जाए? अगर देखा जाए तो आंकड़ा करीबन 100 से 150 करोड़ का
खतरा हम लोग को बना हुआ है, और सिल्क नगरी पूरे का। सिल्क नगरी का, और हम लोग अब इससे उभर नहीं पाएंगे। जैसा हालात लग रहा है हम लोग इससे उभर नहीं पा रहे हैं। अभी नेपाल में भी हिंसा अभी फैली है। नेपाल में हिंसा फैला है, और ऐसा फैला है कि जो काम छोटे छोटे बुनकर जो जाके वहाँ पे अपना अपना माल बेचते थे, वो भी अब बंद हो गया रास्ता हम लोग का। हम लोग हर तरफ से मर रहे हैं। बड़ा नुकसान आप लोग झेल रहे हैं हिंसा की वजह से भी, और ट्रम्प टैरिफ बड़ा नुकसान, और इस इरादे से हम लोग भी, हम नौजवान सब खड़े हैं कि आज न कल तो सही होगा। अगर ऐसे हम लोग इस पे प्लान करते रह गए तो ये सिल्क नगरी पिछले 6 में आने वाले 6 महीने साल भर में आपको समाप्त दिखेगा। चलिए, तो ये हालात है। आप देख रहे हैं कि कहीं किसी देश में अगर हिंसा फैलती है तो उसका असर जो है वो भागलपुर सिल्क नगरी पर जरूर देखने को मिलता है। और एक बार अब जब नेपाल के हिंसा की बात करें तो चाहे उससे पहले ट्रम्प टैरिफ की बात करें, दोनों की वजह से जो है भागलपुर सिल्क नगरी पर जो है काफी असर देखने को मिला है। और अब व्यापारी चिंतित है कि करोड़ों का माल जो है उनका डंप हुआ है, और कब तक ये हिंसा रुकती है और ट्रम्प टैरिफ को लेकर किस तरह का नुकसान झेलना पड़ता है, ये आप व्यापारियों से, बुनकरों से ही सुन पा रहे थे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।